नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए 6 और मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं मॉर्निंग डोज की इस बेहतरीन और क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट वाली क्लास के साथ में, जो नॉर्थ मेंस के एग्जाम में आपके 100% जो जबरदस्त जो टॉपिक है उनकी कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करेगी। तो आज की जो मॉर्निंग डोज की क्लास में बच्चों, उसमें भी हम नॉर्थ मेंस के एक हॉट स्पॉट टॉपिक, जो फेवरेट टॉपिक है, उसके एमसीक्यू के सहारे एक मॉर्निंग डोज में आपको दूंगा और उस डोज में आपके सारे टाइप के कॉन्सेप्ट जो है उस टॉपिक से रिलेटेड है वो 100% क्लियर होगी बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं फेवरेट टॉपिक ऑफ नॉर्सेट, और कौन सी टॉपिक है बच्चों? ऑक्सीटोसिन। आप भी अब अनुमान लगा सकते हैं कि नॉर्सेट मेंस में कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो सकता है। ये जो ड्रग है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपको पता है कि बहुत सारी जगह इस ड्रग का यूज होता है और आज इस ड्रग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। सवाल अपना ये है बच्चों, एक 29 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा, एक 29 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा मदर है रिसीविंग ऑक्सीटोसिन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। कि लेबर जो इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब है कि बच्चों की नेचुरली जो है वो लेबर की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, तो हम मैकेनिकली या बाहर से मैनुअली हम एक लेबर की मैकेनिज्म को शुरुआत करना चाहते हैं, तो इंडक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीटोसिन के द्वारा। एज ए नर्सिंग ऑफिसर यू आर मॉनिटरिंग द पेशेंट। जिस पेशेंट को ऑक्सीटोसिन जा रहा है उसको आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप मॉनिटर कर रहे हैं। विच असेसमेंट फाइंडिंग शुड कॉज यू टू इमीडिएटली डिसकंटिन्यू ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। कि आपको इनमें से कौन सी कंडीशन अगर आप देखेंगे तो आप जो है ऑक्सीटोसिन का जो इन्फ्यूजन जो चल रहा है उसको आपको डिसकंटिन्यू करना है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। देखिए नॉर्थ मेंस के परस्पेक्टिव से पूरा परफेक्ट सवाल है, ऐसे ही सवाल आपको पूछे जाएंगे। सेलेक्ट ऑल द अप्लाई के भी सवाल आपको पूछे जाएंगे, ये आपके नोटिस के अंदर भी आपको लिखा हुआ है। सवाल में भी आपको यही करना है कि ऑक्सीटोसिन चल रहा है एक इंडक्शन करवाने के लिए लेबर का, और प्राइमरी ग्रेविडा मदर है, तो कौन से अगर आपको इनमें से कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जिसको आपको देख के आप ऑक्सीटोसिन है उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। ऑप्शन एक हमारे पास ये बच्चों कि फटीग है, कि मदर जो है इंडक्शन ऑफ लेबर करवा दिया, लेबर इंड्यूस हो रहा है और मदर के अंदर फटीग है, तो क्या आप बंद करेंगे? ऑप्शन दो ये है कि बच्चों सीवियर हेडेक हो रहा है मदर को, देखिए हेडेक है और आगे सीवियर भी लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन ये है बच्चों की कॉन्ट्रेक्शन इन लास्ट 10 मिनट, यानी कि 5 कॉन्ट्रेक्शन इन लास्ट 10 मिनट फॉर 70 to 80 सेकेंड, कि 70 to 80 सेकेंड तक पिछले 10 मिनट में 5 कॉन्ट्रेक्शन हो चुके हैं। चौथा यह कि बच्चों लेट डीएक्सेलरेशन हो रहा है फीटल हार्ट रेट का, और पांचवा ऑप्शन ये बच्चों की अर्ली डीएक्सेलरेशन हो रहा है फीटल हार्ट रेट का, और ऑप्शन 6 है कि हाइपोटेंशन जो है उस पेशेंट को हो रखा है। तो इन छह ऑप्शन जो आपको दिए हैं, इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनको देख के आप इमीडिएटली ऑक्सीटोसिन को डिसकंटिन्यू कर देंगे? चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल अपना हो गया बच्चों, अब एक बार आंसर की तरफ नजर घुमा लेते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। आंसर देखिए, हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑक्सीटोसिन की। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन के बारे में सबसे पहले ये बता दूं कि बच्चों WHO के द्वारा रिकमेंडेड है। WHO का ये मानना है, अकॉर्डिंग टू WHO के हिसाब से ये जो है वो बेस्ट ड्रग है। क्या बच्चों? बेस्ट ड्रग है, बेस्ट ड्रग है और ड्रग ऑफ चॉइस है। किसके लिए? अकॉर्डिंग टू WHO की बात करूं मैं, अकॉर्डिंग टू WHO बेस्ट ड्रग है और ड्रग ऑफ चॉइस है। किसके लिए बच्चों? फॉर बोथ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ PPH। कि PPH की ट्रीटमेंट के लिए WHO के अकॉर्डिंग सबसे शानदार जो दवाई है वो ऑक्सीटोसिन है, और ड्रग ऑफ चॉइस जो दोनों कंडीशन, चाहे PPH को होने से बचाना हो यानी प्रिवेंशन का काम करवाना हो आपको, या फिर प्रिवेंशन नहीं कर पाए PPH हो चुका है अब उसको ट्रीट करना है, दोनों कंडीशन के अंदर आपके लिए अकॉर्डिंग टू WHO जो है वो आपको क्या है? ऑक्सीटोसिन है। बट ओवरऑल देखे जाए बच्चों, ओवरऑल जो बेस्ट जो ड्रग होती है बच्चों, बेस्ट ड्रग और जिसको बोल सकते हैं मोस्ट पोटेंट ड्रग, इस जो वो कौन सी होती है बच्चों? वो होती है आपकी कार्बोप्रोस्ट जो है वो बेस्ट ड्रग होती है। बट हम यहाँ पे इसको एज ए ड्रग ऑफ चॉइस नहीं ले सकते, क्योंकि WHO जो है वो सबका एक भगवान है हेल्थ के मामले में, तो सारे लोग उसी की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, और WHO नहीं मानता है कि WHO बोलता है मुझे नहीं लगता कार्बोप्रोस्ट सबसे अच्छी है, जबकि हालांकि हो सकती है अच्छी, वो है हालांकि,
बट इसको मानते नहीं है, इसलिए ये अंडररेटेड है, जबकि है ये दवाई। अगर WHO के अलावा आपको पूछा जाए बिसाइड WHO, तो आपको कार्बोप्रोस्ट को पहला करना है, जबकि ड्रग ऑफ चॉइस आपको ऑक्सीटोसिन करनी है, और अकॉर्डिंग टू WHO पूछे तो आपको ऑक्सीटोसिन के ऊपर ही जाना है। अब देखते हैं बच्चों, ऑक्सीटोसिन जो है आपका, ऑक्सीटोसिन जो है बच्चों सिक्रेशन फॉर्मेशन होता है बच्चों, प्रोडक्शन जो होगा, प्रोडक्शन जो होता है वो होता है बच्चों कहां से, आपके हाइपोथैलेमस से। और ये जो ऑक्सीटोसिन है बच्चों, ये कौन सा ऑक्सीटोसिन की बात करें, ये हम बच्चों एंडोजीनस 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 ऑक्सीटोसिन की बात कर रहे हैं हम, एक्सोजीनस की बात नहीं करें। एक्सोजीनस या सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन कौन सा, जो ड्रग ऑक्सीटोसिन की बात होती है। अब हम तो यहाँ पे ये बता रहा हूं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से बनता है, ये हाइपोथैलेमस से बनता है बच्चों, और हाइपोथैलेमस से भी कहां बच्चों, पेरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, यहां से इसका प्रोडक्शन होता है। और सिक्रेशंस का आपको पता है, सिक्रेशन कहां से होते हैं, एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो वहां से स्टोर करके इसको सीक्रेट करती है आपकी। ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिया है कि किस तरीके से बनता है। अब एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि ऑक्सीटोसिन जो है वो आखिर काम कैसे करता है बच्चों। और ऑक्सीटोसिन का काम याद रखने के लिए आपको 4 चीजें याद रखनी है बच्चों। 4F याद रखिए। क्या याद रखेंगे, 4F याद रखेंगे। 4A होते हैं वो साइकेट्री में होते हैं, जो सिजोफ्रेनिया के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। यहां आप 4F याद रखेंगे, 4F ऑफ ऑक्सीटोसिन, 4F ऑफ ऑक्सीटोसिन। और ये 4F कौन सी होते हैं बच्चों, पहला होगा बच्चों फोर्स फ्रीक्वेंसी फंडस और फुल रिलैक्सेशन। और ये कौन सा होता है बच्चों, ये जो तीनों चीजें, जो पहले वाले 3 जो पार्ट है, फोर्स फ्रीक्वेंसी एंड फंडस, ये किस चीज से रिलेटेड है बच्चों, ये है कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि, और तीनों ही इंक्रीज होते हैं बच्चों, इंक्रीज और इंक्रीज। यानी कि ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, इंक्रीज करना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फंडल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करना। और चौथा कौन सा बच्चों, फुल रिलैक्सेशन ऑफ लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। ये ऑक्सीटोसिन का ये एक तरीके का काम है। इस तरीके से जो है वो ऑक्सीटोसिन अपना काम करता है। यानी कि 4F आपको याद रखने हैं, उसके बाद में आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अब बच्चों मेजर एक्शन जो जहां कहां पे होंगे वो चीज आप एक बात आप देख लीजिए। नॉर्मल जो मैन जो एक्शन जो होगा बच्चों, वो ऑक्सीटोसिन का 2 जगह पे होगा बच्चों। एक आपका यूट्रस के ऊपर होगा, और दूसरा जो होगा बच्चों वो आपका कहां पे होगा, ब्रेस्ट के ऊपर। कहां पे, ब्रेस्ट के ऊपर आपका होगा। अब यहां पे क्या होगा, यूट्रस में बच्चों मायोमेट्रियम जो है वो इसका क्या है, मेन टारगेट पॉइंट होता है। और यहां से मायोमेट्रियम के ऊपर एक्शन करता है और क्या करवाता है, यहाँ पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ब्रेस्ट में क्या करता है बच्चों, ब्रेस्ट में भी क्या करेगा, ये इसका काम है मिल्क लेट डाउन का, ये इसका मेन काम होता है। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे बच्चों, जब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे तो यहां से आपको चीजें याद आएंगी। और वो चीजें कौन सी है, 2 माइनर एक्शन होते हैं बच्चों, माइनर एक्शन होते हैं, वो कौन से होते हैं बच्चों, एक होगा आपका किडनी के ऊपर, क्या बच्चों, किडनी के ऊपर एक एक्शन होता है। दूसरा माइनर एक्शन होता है आपका ब्लड वेसल्स के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों, ब्लड वेसल्स के ऊपर। किडनी के ऊपर क्या होगा बच्चों, जब आप ऑक्सीटोसिन को हाई डोज के अंदर देते हैं, ये सिर्फ हाई डोज की बात चल रही है, यानी एडवर्स रिएक्शन की बात चलेगी यहाँ पे। हाई डोज के अंदर जब देते हैं तो ये बच्चों क्या करता है, एक्ट लाइक एडीएच, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन की तरह काम करता है। जब आप ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन चला जाता है, एडीएच की तरह काम करता है और फ्लूइड का रिटेंशन होता है। इतना मैं बताऊंगा, आगे जब हम मैन पढ़ेंगे आपको कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैं ये कनेक्शन करवाने के लिए आपको बता रहा हूं। दूसरा जो माइनर एक्शन होगा बच्चों हाई डोज के ऊपर, यहां पे मैं हाई डोज भी आपके लिख देता हूं, हाई डोज के ऊपर।
हाई डोज के ऊपर जो एक्शन होगा यहाँ पे बच्चों वेजो डायलेशन आपको देखने को मिलेगा, वेजो डायलेशन आपको देखने को मिलेगा। और वेजो डायलेशन जब होता है तो फिजियोलॉजिकली क्या चीज होती है वो भी आपको याद रख लेनी है। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ये देखेंगे बच्चों कि ऑक्सीटोसिन जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक चीज बता दूं, जब भी आप कोई ड्रग देते हैं, फार्मेकोलॉजी में मैंने हमेशा चीख के चेंटिंग कर करके ये चीजें मैंने बताई आपको कि किसी भी दवाई का एक्शन अगर हमें चाहिए तो उस दवाई को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, और उस दवाई को जो चाहिए वो चाहिए उसको रिसेप्टर। क्या चाहिए बच्चों? रिसेप्टर। और रिसेप्टर कौन सा बच्चों? ऑक्सीटोसिन जो है, ये याद रखना, एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से, एमसीक्यू पॉइंट है। ऑक्सीटोसिन जो है बच्चों, ऑक्सीटोसिन को चाहिए बच्चों कौन सा? सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। कौन सा? सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर के ऊपर काम करती है। और सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर के बच्चों 3 टाइप के होते हैं, मैंने जनरल फार्मा में बताया था, यहाँ पे बताता हूं आपको एक बार। ये होते हैं बच्चों, एक होता है बच्चों आयन चैनल रिसेप्टर होता है एक होता है बच्चों जीपीसीआर यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और एक होता है बच्चों आपका कौन सा? एंजाइमेटिक रिसेप्टर। ये बच्चों एक सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर होते हैं। और इसमें से ऑक्सीटोसिन जहां काम करती है बच्चों, ऑक्सीटोसिन जहां पे काम करती है वो कौन सा होता है बच्चों? जीपीसीआर रिसेप्टर के ऊपर काम करती है, यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के ऊपर काम करती है। और कैसे काम करती है? ये बच्चों एक सेल मेम्ब्रेन आपकी, ये आपकी क्या बच्चों? सेल मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ आपका बच्चों? ये रिसेप्टर आपकी, ये आपकी जीपीसीआर रिसेप्टर है। ये इनको मैं बोल देता हूं जीपीसीआर रिसेप्टर है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आपकी ऑक्सीटोसिन आएगी, ये ऑक्सीटोसिन आपकी, ये ऑक्सीटोसिन है, इस रिसेप्टर के द्वारा जब भी आएगी तो यहाँ पे देखिए बच्चों एक चीज याद रखना, ये है आपका इंट्रासेलुलर, और ये जो आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, और ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है, सेलुलर कंपार्टमेंट है। अब यहां से क्या होगा बच्चों? जैसे ही ये चीज होगी, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जाएगी, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर के ऊपर काम करेगी, और यहाँ से क्या होगा बच्चों? कैल्शियम का इनफ्लक्शन होगा। क्या होगा? इनफ्लक्स होगा। और ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रासेलुलर जो कैल्शियम जो है बच्चों, ये क्या होगी? यहाँ पे इंट्रासेलुलर कैल्शियम के अंदर ट्रेवल करेगी। और ये यहाँ पे क्या होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा बच्चों? साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा? कैल्शियम जो है वो उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। और आपको पता है कैल्शियम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से क्या होगा? यहाँ पे कैल्शियम की अमाउंट क्या हो जाएगी बच्चों? ज्यादा हो जाएगी। यानी जाहिर सी सिंपल सी बात है कि कैल्शियम इन्फ्लक्शन यहाँ पे होगा, और इस इन्फ्लक्शन की वजह से क्या होगा? यहाँ पे ये सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस करवाएंगे। और आपको पता है कि सेल से ही सारे ऑर्गन, सारे टिश्यू, सारी बॉडी बनी होती है। और इस तरीके से एक विशेष प्रकार के ऑर्गन के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन का क्या होगा बच्चों? अब ऑक्सीटोसिन के साथ में क्या बच्चों? जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है, अर्ली प्रेगनेंसी जब होती है बच्चों, अर्ली प्रेगनेंसी या नॉन प्रेग्नेंट स्टेज जब होती है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज होती है, तब बच्चों ऑक्सीटोसिन की जो रिसेप्टर होती है, ऑक्सीटोसिन की जो रिसेप्टर होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर जो होते हैं बच्चों, इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ही सेंसिटिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है ऑक्सीटोसिन को लेके। इसलिए वो एक्शन अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर या नॉन प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर ज्यादा एक्शन नहीं कर पाते हैं। जबकि जब ये बच्चों, जब आपका लेबर का मैकेनिज्म होगा या आपके थर्ड स्टेज के अंदर आएंगे, थर्ड स्टेज की जब प्रेगनेंसी होगी, वहां पे क्या होता है बच्चों? ये जो रिसेप्टर है इनकी सेंसिटिविटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या? सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों? इसकी वजह से आपको एक्शन देखने को मिलता है। अब देखिए आगे देखेंगे इस चीज को। एक बार मैं पानी पी लेता हूं और आप भी ये सॉरी अब यहां पे ऑक्सीटोसिन ड्रग जो है वो कहां पे यूज होती है, किस किस चीज में काम आती है बच्चों? ऑक्सीटोसिन ड्रग जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। ऑक्सीटोसिन जो है बच्चों वो ड्रग ऑफ चॉइस है 3 चीजों में बच्चों। एक होगा आपका इंडक्शन ऑफ लेबर, अगर आपको लेबर इंडक्शन करवाना हो, इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है बच्चों। दूसरी चीज होती है आपकी पीपीएच के अंदर, पीपीएच के अंदर बच्चों ड्रग ऑफ चॉइस होती ही होती है। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों चीजों के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो आपकी कौन सी होती है? आपकी ऑक्सीटोसिन होती है। और तीसरी जो होती है बच्चों यूटेराइन इनर्शिया जो होता है, यूटेराइन इनर्शिया,
यूटेराइन इनर्शिया जो होता है उसके अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके अलावा और भी माइनर यूजेज हैं, जैसे बच्चों की, जैसे आपके यहाँ पे अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर ये काम में आता है बच्चों, इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर काम आता है। इसके अलावा बच्चों ये आपका ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट जो होता है आपने पढ़ते हैं, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट, उसके अंदर काम में ये यहाँ पे आती है बच्चों। नॉर्मली और भी इसके फंक्शन होते हैं, ये कुछ माइनर एक्शन जो होते हैं वो ये होते हैं। इसके अलावा एक जगह और ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट, इसके अंदर भी ये यहाँ पे हमें काम आती है। बट अपना जो मैन मोटो जो है, हमें 3 चीज याद रखनी, कहां पे मेनली फोकस करते हैं, कहां पे ज्यादा पूछी जाती है ये चीजें, कि ड्रग ऑफ चॉइस 3 चीजों में है, इंडक्शन ऑफ में, पीपीएच में, और तीसरा अपना यूटेराइन इनर्शिया के अंदर। यूटेराइन इनर्शिया मतलब इनएक्टिव यूट्रस की, जब हमें जरूरत होती है यूट्रस की कॉन्ट्रेक्शन कर, उस टाइम पे ये कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर सकता तो इसको बोलते तू अंदर ही रह, इसलिए इसको क्या करते हैं, इन कर देते हैं, यानी इनर्शिया, तो यूटेराइन इनर्शिया इसको बोल देते हैं। यहाँ पे ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो है बच्चों, ये इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर, इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर बच्चों जो डोज होती है वो कम होती है, हमें कम अमाउंट में देनी। शुरुआत जो हम करते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर में बच्चों 10 इंटरनेशनल यूनिट से करते हैं, 10 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, और हर 15 से 20 मिनट में हमें ये मॉनिटर करना है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कैसे हैं, उसमें डिपेंड करता है। अगर हमें एक सेटिस्फैक्टरी कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिल पाते तो हम हर 15 से 20 मिनट में क्या करते हैं बच्चों, डोज को बढ़ाते रहते हैं। और मैक्सिमम जो डोज है बच्चों, मैक्सिमम जो डोज है, ये याद रखना, यहाँ पे ये एमसीक्यू बन रहे हैं, यहाँ पे सारे चीजें एमसीक्यू वाली है। मैक्सिमम जो डोज है बच्चों वो कितनी कर सकते हैं, भले 20 इंटरनेशनल यूनिट तक हम क्या कर सकते हैं, अपनी मैक्सिमम डोज होती है। और ऑक्सीटोसिन, ये नॉर्सेट 2021 का सवाल है, नॉर्सेट 2021 का सवाल है बच्चों। ऑक्सीटोसिन जो है वो 1 ml, ऑक्सीटोसिन में कितने होते हैं बच्चों, 5 इंटरनेशनल यूनिट होती है। एमसी अंदर जो ऑक्सीटोसिन यूज की जाती है उसमें तो 1 ml के अंदर 5 इंटरनेशनल यूनिट होती है। तो इंडक्शन ऑफ लेबर जो होता है उसमें इतना यूज करते हैं। बट जबकि पीपीएच के अंदर जो डोज होगी बच्चों, पीपीएच तो आपको पता है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, एक इमरजेंसी है, तो यहाँ पे क्या होगी बच्चों, पीपीएच के अंदर डोज जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ाई हुई होती है। और कितनी डोज होती है, यहां से जो शुरुआत होती है बच्चों। और देखिए रूट ऑफ चॉइस क्या होता है ऑक्सीटोसिन के लिए, ऑक्सीटोसिन का रूट ऑफ चॉइस जो होता है बच्चों, रूट ऑफ चॉइस जो होगा वो होगा बच्चों इंट्रावीनस रूट होता है, विद इंट्रावीनस रूट विद इन्फ्यूजन, यानी इन्फ्यूजन के साथ में ही दिया जाता है। बोलस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यानी ऑक्सीटोसिन का जो बोलस होता है, ऑक्सीटोसिन का जो बोलस जो होता है बच्चों, बोलस जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। यानी आप बोलस कभी नहीं दे सकते, पुश कभी नहीं करना, आपको हमेशा इन्फ्यूजन के थ्रू ही चलता है। पीपीएच के अंदर इनिशियल जो डोज होती है अपनी, वो 20 इंटरनेशनल यूनिट जो होती है इनिशियल डोज होती है। और हमें मैक्सिमम कहां तक लेके जाना है, जब तक कोई हमें रेस्पॉन्स नहीं मिलता हम कहां तक बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज जो है, मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज जो है बच्चों, मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज जो है बच्चों, वो हम ले जा सकते हैं इसको 40 इंटरनेशनल यूनिट तक, 40 इंटरनेशनल यूनिट तक। और ये किसमें बच्चों, 500 ml नॉर्मल सलाइन या आरएल के अंदर लेते हैं, ये इसकी डोज होती है। अब देखिए जो अपनी ऑक्सीटोसिन जो होता है बच्चों, ऑक्सीटोसिन जो है उसका पीक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 20 मिनट के आसपास होता है, 20 मिनट के आसपास होता है। और टी हाफ लाइफ जो होती है बच्चों, इसकी 3 से 5 मिनट क्या होती है, टी हाफ लाइफ होती है। अब हम बात करते हैं आगे बच्चों, हमने ट्रीटमेंट की बात कर ली, जहां से एमसीक्यू आपको पूछे जाएंगे, अब उधर भी तो नजर थोड़ी दौड़ा लेते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हमने दे दी, इतनी शानदार दवाई है, यहाँ पे इतने काम करती है, तो जो चीज भली होती है उसकी बुराई भी कुछ होती होगी, तो हम थोड़ी सी बुराई की भी बात कर लेते हैं। और बुराई कौन सी होगी बच्चों, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस कौन से आएंगे। और इतने जबरदस्त यहाँ से सवाल बनते हैं बच्चों, इतने मस्त सवाल यहाँ से बनते हैं कॉम्प्लिकेशन से। अब आप याद कीजिए कॉम्प्लिकेशंस कौन से होते होंगे ऑक्सीटोसिन के। ऑक्सीटोसिन जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको यह बताया था बच्चों, वाटर इंटॉक्सिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। वाटर इंटॉक्सिकेशन का मतलब ये होता है बच्चों
कि पेशेंट जो होता है ऑक्सीटोसिन का, मैंने आपको बताया जब हाई डोज आप दे देंगे यानी 40 इंटरनेशनल यूनिट या उसके भी पार आप करवा देंगे तो वहां पे क्या चांसेस है बच्चों, वाटर इंटॉक्सिकेशन होता है। और वाटर इंटॉक्सिकेशन कैसे हो सकता है, इसके साथ में क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपके साथ में होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपके साथ में हो जाता है। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि ये एडीएच के ऊपर एक्शन करता है और एडीएच पे एक्शन करता है तो क्या बच्चों, फ्लूइड रिटेंशन यहाँ पे होगा। फ्लूइड रिटेंशन होगा तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सेसिव फ्लूइड रिटेंशन होने की वजह से वहां पे वाटर इंटॉक्सिकेशन आपको होती है। और इसकी वजह से क्या है बच्चों, इसकी वजह से सिम्टम देखने को मिलते हैं बच्चों आपको, नोजिया, वोमिटिंग, आपके अंदर हेडेक आता है। और कौन सा बच्चों, सीवियर टाइप का हेडेक आता है, सीवियर हेडेक आता है आपको। और इसके अंदर आपको क्या होगा बच्चों, सेरेब्रल एडिमा आती है, ये याद रख लीजिए बस, सेरेब्रल एडिमा आती है। और इसकी वजह से पेशेंट के अंदर इरिटेशन होती है। इसमें मैं लाल गोला बना देता हूं कि सेरेब्रल एडिमा जो है इसको आप याद रख लेना, सेरेब्रल एडिमा यहाँ पे पेशेंट के साथ में देखने को मिलती है। एक होता है वाटर इंटॉक्सिकेशन, दूसरा जो होता है बच्चों यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन या यूटेराइन हाइपरटोनिसिटी, हाइपरटोनिसिटी यानी टोन जो है वो ज्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। और इस चीज को क्या बोलते हैं बच्चों, देखिए एक क्राइटेरिया कि नॉर्मल जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो होंगे बच्चों, नॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो होंगे, नॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं बच्चों, उनका क्राइटेरिया ये है कि एवरी 3 मिनट में ईच 3 मिनट में एक कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्शन तो होना ही होना चाहिए, हर 3 मिनट में एक कॉन्ट्रैक्शन तो होना चाहिए। और उसकी जो ड्यूरेशन जो होती है बच्चों वो मिनिमम 30 से 40 सेकंड तो होनी चाहिए। अगर ये चीज हो रही है इसका मतलब यह है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सेटिस्फैक्टरी है। और 10 मिनट की बात करें अपन, 10 मिनट की बात करें अगर, तो 10 मिनट में यह होता है बच्चों कि 10 मिनट में एटलीस्ट 3 से लेके 5 और 5 तक ही, 5 या 5 से कम, 3 या 5 से कम कॉन्ट्रैक्शन होने चाहिए। और वो कितने बच्चों, 30 से 40 सेकंड के लिए, कहीं कहीं भी आपको 60 सेकंड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये एक नॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की बात है। अब यूटेराइन हाइपरटोनिसिटी का क्या मतलब होगा, अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं बच्चों वो आपके मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शन हो गए कॉन्ट्रैक्शन। और कब बच्चों, लास्ट 10 मिनट में, लास्ट 10 मिनट में अगर 5 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गए उसको क्या बोलते हैं बच्चों, टेकीसिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टेकीसिस्टोल। और जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जब हम करवाएंगे, इंड्यूस करवाएंगे, उस टाइम पे बच्चों बेसल जो टोन होगी, बेसल टोन जो होती है बच्चों, बेसल टोन जो होती है बच्चों वो 5 से लेके 20 mm ऑफ Hg तक है, उसका बेसल टोन होती है। और प्रेशर जो होता है बच्चों, पीक प्रेशर जो होता है, पीक प्रेशर जो होगा यूट्रस के अंदर वो कितना होगा बच्चों, 60 से 80 mm ऑफ Hg, ये प्रेशर आपको वहां पे देखने को मिलता है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये मैंने बता दिया कि टेकीसिस्टोल क्या होता है। और इसके अंदर एक क्राइटेरिया बच्चों कि जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की जब ड्यूरेशन जो है बच्चों वो 5 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो, 5 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो और वो 70 to 80 सेकंड्स तक लेके जा रहा है, इतनी ड्यूरेशन है, तो इसका मतलब टेकीसिस्टोल तो 100% है। हमें क्या करना होता है बच्चों, इस कंडीशन के अंदर हमें जो है वो क्या करना है, स्टॉप नहीं करना होता, ऑक्सीटोसिन को स्टॉप नहीं करना होता। याद रखिए, हमें डोज जो है वो कॉमन रखनी है, यानी कि अगर ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है तो कभी भी डोज बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है, जितनी डोज भी चल रहा है उसी डोज के साथ में हमें आगे जाना है, डोज नहीं बढ़ा सकते, यानी कैन नॉट इंक्रीज डोज बट नो नीड टू स्टॉप, यानी कि डोज नहीं बढ़ा सकते बट आपको रोकने की जरूरत नहीं है। रोकना कब है, डिसकंटिन्यू कब कर देना है, जब आपका क्या होगा 5 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो और ये जो ड्यूरेशन है वो 90 या 90 सेकंड से ज्यादा, 90 या 90 सेकंड से ज्यादा, तब आपको डिसकंटिन्यू कर देना है। तो पहला मैंने कॉम्प्लिकेशन बता दिया बच्चों की वाटर इंटॉक्सिकेशन आपको देखने को मिलता है, और एक चीज मैंने बता दी आपको हाइपरटोनिसिटी या टेकीसिस्टोल आपको देखने को मिलता है। तीसरी चीज बच्चों एक यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन विद रिबाउंड हाइपरटेंशन। अब यह हाइपरटेंशन, अब आप बोलेगे कि सर क्या है कि कभी हाइपोटेंशन बता रहे हो कभी हाइपरटेंशन बता रहे हो, तो दोनों चीजें बच्चों आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और कैसे देखने को मिलती है, हाइपोटेंशन जो है वो मैंने बता दिया कि जब हाई डोज दोगे तो यहाँ पे
वहां पे बच्चों वेजोडाइलेशन आपको देखने को मिलता है। जब मैंने आपको बताया था, अब देख लीजिए, मैंने उस टाइम पे आपको बोला था कि याद रखने ना, इस जो माइनर रिएक्शन जो है हाई डोज पे, इनको याद रखना, ये आगे काम में आएंगे। तो आगे काम में आएंगे तो बच्चों वेजोडाइलेशन जो आपको देखने को मिलता है, इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलेगा। बट इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही ड्रग का इफेक्ट कब होगा, वहां पे क्या होगा, आपको रीबाउंड हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। और किस चीज की वजह से, क्योंकि वाटर इंटॉक्सिकेशन हुआ था, वाटर का रिटेंशन हुआ था एडीएच हार्मोन की वजह से, उसकी तरह काम किया था ऑक्सीटोसिन। उसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम जो होती है बच्चों, ओवरलोड होती है, ओवरलोड पेशेंट के अंदर हो सकता है, और उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, रीबाउंड हाइपर टेंशन आपको देखने को मिलेगा। ये चीज आपके साथ में होगी। तो कॉम्प्लिकेशंस की बात ये थी बच्चों, या आपके एडवर्स इफेक्ट जो थे उनकी बात ये थी। एक हाइपोटेंशन का रीजन एक ये होगा कि जब ऑक्सीटोसिन जब देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे डिक्रीज होगा, और कार्डिक आउटपुट है बच्चों वो भी क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। इसकी वजह से ये भी आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। अब अगर ये कंडीशन आ जाए कि वहां पे पेशेंट के साथ में वाटर इंटॉक्सिकेशन का इश्यू आ रहा है, या फिर यहाँ पे बच्चों देखिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, अगर वहां पे हमें अगर वाटर इंटॉक्सिकेशन का इश्यू आ रहा है, या टेकीसिस्टोल का इश्यू आ रहा है, क्या टेकीसिस्टोल का इश्यू आ रहा है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीटोसिन के साथ में नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन ये रहेंगे बच्चों, नर्सिंग इंटरवेंशन ये रहेंगे बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर देखिए बच्चों, हमें अगर ये कंडीशन देखने को मिले कि टेकीसिस्टोल हो रहा है, 90 से ज्यादा आपकी 90 सेकंड ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिल रहे हैं और 5 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, तो वहां पे आपको क्या करना है, उसको टेकीसिस्टोल बोलते हैं। और यहाँ पे अगर नॉन रीएश्योरिंग या लेट डी एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा, लेट डी एक्सीलरेशन आपको देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन में हमें क्या करना है बच्चों, इस कंडीशन में हमें यह करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। क्या चीज, स्टॉप क्या करना है, स्टॉप ऑक्सीटोसिन, स्टॉप कर देना है ऑक्सीटोसिन को, क्या स्टॉप कर देना ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को। उसके बाद में सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा बच्चों, पेशेंट को क्या करना है, ऑन हर साइड पोजीशन, ऑन हर साइड पोजीशन, उसकी साइड पेशेंट को लेटरल पोजीशन देना, सुपाइन पोजीशन के अंदर नहीं रखना। सुपाइन जो सिंड्रोम होता है ऐसे ही देखने को मिलता है, तो यहाँ पे नहीं करना, पेशेंट को लेटरल साइड या ऑन हर साइड, उसकी साइड के अंदर हमें पोजीशन दे देना। इसकी वजह से क्या होता है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी नहीं होगी, और फीटल जो है, फीटल हार्ट रेट जो है, फीटल हाइपोक्सिया नहीं होगा। यहाँ पे फीटल हाइपोक्सिया से बचाने के लिए, फीटल हाइपोक्सिया से बचाने के लिए, और यहाँ पे प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए हम ये काम करते हैं। पेशेंट को क्या कर दिया बच्चों, अपने ऑन हर साइड पोजीशन दे दी, हमें पता चल गया। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, अब आपको एक काम करना है, आपको क्या करना है, आपको हेल्प के लिए कॉल करना है, हेल्प के लिए बोलना है। आपके साथ में जो नर्सिंग ऑफिसर काम करे उनको बोलिए हेल्प कीजिए, तो वो आएंगे आपके पास, उनको बोलना कि आप एचसीपी को इन्फॉर्म कीजिए। तो हेल्प के साथ में आपको क्या करना बच्चों, इंट्रावेनस लाइन जो है आपकी आईवी लाइन जो है उसको रन करवाना आपको, किसके साथ में, नॉर्मल सलाइन के साथ में। और ध्यान रखिए ऐसे फ्लूइड को रन करवाना जिसमें ऑक्सीटोसिन ना हो, कहीं पता चले कि ऑक्सीटोसिन के साथ में रन करवा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल सलाइन के साथ में, नॉर्मल फ्लूइड के साथ में इंट्रावेनस लाइन को रन करवाना है, और यहीं पे हमें कॉल करना है एचसीपी को, एचसीपी को हमें कॉल करना है। तो एचसीपी जो आगे, अब जैसे एचसीपी आते हैं, जब तक हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन पेशेंट को दे देने, कितनी, 8 से 10 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से हमें क्या करना बच्चों, ऑक्सीजन देनी है। और ऑक्सीजन किस चीज के लिए देनी है, ताकि उसको ऑक्सीजन की वजह से हाइपोक्सिया ना हो, तो ऑक्सीजन चला देनी ताकि फीटल भी वेलबिंग रहे और वो भी वेलबिंग रहे। तो बच्चों ये चीज थी कि जब आपके साथ में ये टेकीसिस्टोल या आपको अगर लेट डी एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा ऑक्सीटोसिन के साथ में, तब आप क्या करेंगे। और लास्ट में क्या करना बच्चों, लास्ट में आप क्या कर सकते हैं बच्चों, लास्ट में आपको डॉक्यूमेंटेशन करता है, डॉक्यूमेंट द इवेंट। ये आपको, ये प्रोटोकॉल्स आपको यूज कर रहे हैं। तो ये कहानी थी ऑक्सीटोसिन की, कि ऑक्सीटोसिन के साथ में आपको क्या करना है। अब देखिए लास्ट सेगमेंट जो बता अपना, सवाल की तरफ चलेंगे अभी, उससे पहले एक चीज और बता देता हूं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होंगे बच्चों, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होंगे बच्चों। देखिए एक अगर प्रेगनेंसी के स्टेज है, प्रेगनेंसी के स्टेज में बच्चों कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होंगे कि मल्टीपेरा माल प्रेजेंटेशन
सीपीडी के हो बच्चों, सीफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शनेट वहां पे हो, और इसके अलावा बच्चों क्या होगा, इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टेड, और इसके साथ में बच्चों मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी। लेबर की कंडीशन में क्या होगा बच्चों, अगर लेबर की कंडीशन होगा वहां पे क्या होगा बच्चों, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर अगर होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर अगर है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर अगर है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के साथ में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इसके अलावा जो बच्चों, इसके अलावा 2-3 चीजों में और होगी, और वो चीजें कौन सी होगी बच्चों, यहां पे अगर फीटल डिस्ट्रेस है बच्चों, फीटल डिस्ट्रेस, अगर बच्चा ऑलरेडी डिस्ट्रेस के अंदर है तो लेबर की कंडीशन में आपको ऑक्सीटोसिन नहीं देनी है, ये आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। और एक चीज आपकी ओवरऑल कौन सी कंडीशन में नहीं देनी है, तो 2 कंडीशन अगर किसी पेशेंट के साथ में, कार्डियक डिजीज के साथ में 100% क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो कार्डियक डिजीज अगर किसी के साथ में है, कार्डियक डिजीज है, तो वहां पे ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। दूसरा बच्चों, हाइपोवोल्यूमिया की अगर स्टेज है, हाइपोवोल्यूमिया की कंडीशन है, वहां पे आपको ऑक्सीटोसिन जो आपको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो ये एक मैंने थोड़ी सी स्टोरी बताई आपको ऑक्सीटोसिन की ऑक्सीटोसिन की स्टोरी क्या होती है। अब देखिए अपने सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों, अपने सवाल की तरफ चलते हैं। अब है ना, अब मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो सवाल आपके लिए छोटा सा सवाल, आपके लिए चिंती सवाल बन चुका है, और आप सपने में भी इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए कि यही सवाल है कि इंडक्शन हो रहा है, ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं और आप मॉनिटरिंग करें, तो इनमें से कौन सी चीज अगर आपको दिखेगी तो आप डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन अपने पास में फटीग। तो देखिए अगर कोई मदर लेबर की प्रोसेस के अंदर है, लेबर में है, तो वो थक तो ऐसे ही जाएगी। तो अगर हमें लग रहा है कि वो पेशेंट जो है या मदर जो है वो फटीग हो चुकी है, तो हम डिसकंटिन्यू कर दें, तो ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको आप अवॉइड कीजिए। फटीग तो वहां पे होगा ही होगा, तो यहाँ पे ये राइट आंसर आपको नहीं बनता है। दूसरा बच्चों, सीवियर हेडेक। तो आप खुद ही बताइए, अगर सीवियर हेडेक हो रहा है तो वहां पे क्या होगा बच्चों, वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे इसका मतलब है कि वाटर इंटॉक्सिकेशन हो चुका है और सेरेब्रल एडिमा यहां पे हो सकती है। और जब ये कंडीशन होती है तो नर्सिंग ऑफिसर क्या करना बच्चों, नर्सिंग ऑफिसर क्या करना, जब भी ऑक्सीटोसिन देते हैं तो ऑक्सीटोसिन की कंडीशन में बच्चों आपको हर 15 मिनट के अंदर क्या करना है, वाइटल साइन जो है बीपी हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट एवरी 15 मिनट, इतनी फ्रीक्वेंसी से करना है, हर 15 मिनट में, एवरी 15 मिनट के अंदर ये चेक करना है। इसके अलावा आप क्या करें बच्चों, एलओसी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का चेक करना आपको, क्योंकि जब आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेरेब्रल एडिमा यहाँ पे है या नहीं है। परफ्यूजन आपको चेक करते रहना है, पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करते रहना है, ये हर 15 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, वाइटल साइन आपको चेक करने हैं। दूसरा ऑप्शन बच्चों आपका क्या था, सीवियर हेडेक था। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है बच्चों, ये आपका, इसको मैं लेके चलूंगा। सीवियर हेडेक अगर किसी को हो रहा तो डिसकंटिन्यू कर देना है, पर हेडेक कौन सा, सीवियर ही होना चाहिए। तीसरा है 5 कॉन्ट्रैक्शन इन लास्ट 10 मिनट, कि लास्ट 10 मिनट में 5 कॉन्ट्रैक्शन हुए हैं और 70 से 80 सेकंड के लिए, तो क्या डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए मुझे? जरा अपना दिमाग लगा के देखिए, लगाइए जरा दिमाग, हमने क्या बेटा था। तो इस कंडीशन में डिसकंटिन्यू नहीं करना होता, हमें डिसकंटिन्यू कंटिन्यू रहने दीजिए, सेम डोज के साथ में, डोज नहीं बढ़ानी होती है, बट डिसकंटिन्यू करने की जरूरत है को नहीं है, तो इसको भी मैं छोड़ देता हूं, इसको लेने की जरूरत नहीं। तीसरा, चौथा ऑप्शन अपने पास में बच्चों, लेट डीएक्सेलरेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट। लेट डीएक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये 100% नॉन रीअश्योरिंग है, नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट है। और नॉन रीअश्योरिंग जो होता है, एक मिनट सॉरी फोन आ रहा है मेरे पास में, हाँ, तो नॉन रीअश्योरिंग जो फीटल हार्ट रेट होती है बच्चों, वो क्या होती है, 100% ओमनियस साइन होता है। क्या बच्चों, ओमनियस साइन होता है, यानी इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो लेट डीएक्सेलरेशन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वहां पे क्या करेंगे बच्चों, ये इस ऑप्शन को आपको साथ में लेके चलना है, यानी ऑप्शन 2 और 4 तो सही हो ही गए, 2 ऑप्शन और बचे, अर्ली डीएक्सेलरेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट। तो अर्ली डीएक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास में इंडिकेशन है कि सब कुछ सही है, यानी ऑक्सीटोसिन जो दे रहे हैं वो एकदम करेक्टली काम कर रही है, परफेक्टली काम कर रही है। और ये क्या बच्चों, वेल बीइंग का साइन है, तो ये यहाँ पे हमें अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये अच्छे से काम कर रही है। और छठा ऑप्शन अपने पास में है बच्चों कि हाइपोटेंशन हो रहा है, तो हाइपोटेंशन भी आपको पता है 100% कॉम्प्लिकेशन है और खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है, यहां से पेशेंट शोक में जा सकता है। तो हाइपोटेंशन हमें देखेगा तो ऑक्सीटोसिन को स्टॉप कर देंगे, लेट डीएक्सेलरेशन हमें देखा तो हम स्टॉप कर देंगे, और सीवियर हेडेक अगर हमें दिखा तो भी हम 100% क्या कर देंगे बच्चों, उसको
स्टॉप खरीदेंगे। तो आज के सवाल में ये कहानी मुझे बतानी थी आपको। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये चैनल का कंटेंट, अगर ये मॉर्निंग डोज की क्लास आपको अगर पसंद आई हो तो ये कमेंट में अपना रिव्यू छोड़ देना। आपकी अगर क्यूरी कोई रह गई हो तो वो क्यूरी भी आप पूछ लेना। सब्सक्राइब कर दीजिए टीएनसी नर्सिंग चैनल को। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।